2 दिन बाद ही अशम रोड पे आज जो है मैग्डमाइज का काम शुरू हो गया है। खाली हमने 2 दिन पहले इस पे एक रिपोर्ट चलाया था। आज अशम में जो ये मैग्डमाइजेशन का काम शुरू हुआ है, तो मैं कहता हूँ कि सोनावारी में जितने भी खस्ता हाल सड़कें हैं, और मैं पूरी सोनावारी घूमता हूँ, जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि जो सड़क ज़्यादा खस्ता हालत में है उसको पहले प्रायोरिटी देके मैग्डमाइज कराएं। तो मैं चाहता हूँ कि अशम के लोगों के लिए एक गिफ्ट हो, वो है पुल की शक्ल में। जो यहाँ पुल है, ये जो है क्या नाम है, ये फुट ब्रिज, इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूँ इनटू मोटरेबल ब्रिज। तो ये बड़ी डिमांड है, तो इसके लिए मैं पहल कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं कामयाब हो जाऊँगा। आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों को सोहेल मकबूल का प्यार भरा सलाम पेश हो। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के घर घर की आवाज़ कश्मीर ग्लोबल टाइम्स, और कश्मीर ग्लोबल टाइम्स में आपका मेज़बान सोहेल मकबूल। जैसा कि आप ये बात बखूबी जानते हैं कि गुज़िश्ता कुछ रोज़ पहले हमने शुमाली ज़िला बारीपुरा के अशम सोनावारी रोड की एक स्टोरी चलाई थी, और रोड की हालत आपने उस टाइम देख ली थी कि रोड जो है बहुत ज़्यादा खस्ताहाल हो गया था, और यहाँ लोगों को बहुत सारी मुश्किलात और कठिनाइयों का उस टाइम सामना करना पड़ रहा था। और उसके बाद जब हमने स्टोरी चलाई तो हमने कंसर्नेड MLA सोनावारी जो है एडवोकेट हिलाल अकबर लुन साहब, इनसे बातचीत की, तो इन्होंने ये आश्वासन दिया कि मैं लोगों के लिए ही निकला हूँ, और मैं ये कोशिश करूँगा कि आने वाले हफ्ते में जो है इसकी मैग्डमाइजेशन करने की हम कोशिश करेंगे। इन्होंने आज इस रोड मैग्डमाइजेशन की इनॉग्रेशन की, तो इनके हमरा यहाँ पे जो कंसर्नेड R&B डिपार्टमेंट है, वहाँ के ऑफिशियल्स एक्सन AEE JE, उसके साथ साथ जो ठेकेदार यहाँ पे काम कर रहा है शेख इंफ्रा वो यहाँ पे काम कर रहा है मंजूर साहब, तो सर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो सर, पहले आपको मुबारक पेश करना चाहेंगे, और स्टोरी हमने चलाई थी, आप भी सुनने में आया कि आप भी नाराज़ हो गए थे उस टाइम, लेकिन जी लेकिन हमने जो है खासकर तनकीद बराए तामीर स्टोरी चलाई, आपसे भी बातचीत की, आपने भी आश्वासन दिया कि मैं 1 हफ्ते के अंदर जो है मैग्डमाइज का काम वहाँ पे शुरू करने जा रहा हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे आज इस इनॉग्रेशन के मौके पे आप सर? ये बड़ी खुशी की बात है कि आज अशम में जो ये मैग्डमाइजेशन का काम शुरू हुआ है, तो मैं कहता हूँ कि सोनावारी में जितने भी खस्ता हाल सड़कें हैं, और मैं पूरी सोनावारी घूमता हूँ, जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि जो सड़क ज़्यादा खस्ता हालत में है उसको पहले प्रायोरिटी देके मैग्डमाइज कराएं। और रही बात, मैंने आपको इससे पहले भी बोला था, जी जब आपने मुझसे पूछा था इससे पहले भी कि अशम के बारे में, तो मैंने कहा था इसी साल होगा, क्योंकि मैं यहाँ से गुजरता हूँ। देखिए, बहुत सारी प्लान्स हैं हमारे पास, और जिनकी बदौलत जो हमारी यहाँ सड़कें हैं सोनावारी की, उनको मैग्डमाइज करना है। तो नाबार्ड में मैंने इंशाल्लाह परसों भी वो 2-4 प्रोजेक्ट्स दिए हैं, और किस हद तक मैं कामयाब हूँ उनको अप्रूव कराने में। और रही बात लोगों की डिमांड की, मुझे पता है कहाँ से डिमांड आ रही है मैग्डमाइजेशन की, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं खुद ऑब्जर्व करता हूँ। जिस सड़क की हालत ज़्यादा खस्ता होती है उसको मैं तरजीह बुनियादों पर मैग्डमाइज या रोड बनाने में वो क्या नाम है पहले वो लेता हूँ प्रायोरिटाइज करके। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं हर दिन अपने इलाके में होता हूँ, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता, हफ्ते में 5 दिन में इलाके में ही होता हूँ, शायद 1-2 दिन में श्रीनगर या नाइथे में होता हूँ। तो बाकी जितने भी दिन होते हैं मैं पूरा इलाके में ही देता हूँ, और मुझे इलाके हर शोबे में, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, और स्कूल की, और या तबी सहूलियात या इरीगेशन की, तो हर चीज़ के बारे में मुझे हर शोबे में मुझे जानकारी है। लोग भी जानकारी देते हैं, मैं खुद भी अफसरों से जो ऑफिशियल्स हैं उनसे वो जानकारी हासिल करना चाहता हूँ, जानकारी हासिल करता रहता हूँ, और उस पर अमल करने की कोशिश। और हर रोज़ कोई ना कोई मुझे नए डिमांड्स आते हैं, और उनको हल करने की। देखो, आपको पता होगा कि पिछले 8-10 सालों में वो हुकूमत नहीं थी, अवामी पॉपुलर हुकूमत नहीं थी, जिनकी वजह से जो गैप रहा, इस गैप ने बहुत सारा ये बहरान पैदा किया है। इस बहरान को, इस जो हालत पैदा की है इस गैप ने, उसको कैसे सुधारें, उसमें सुधार कैसा लाया जाए। देखो, हमारे पास 5 साल का मैंडेट है, तो रातों रात ये काम नहीं हो सकते हैं।
लोगों को भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए, थोड़ा सा सब्र से काम लें। ये सारी जो चीज़ें हैं, इनकी डिमांड्स आहिस्ता आहिस्ता तो सर पूरी होती जाएंगी इंशाल्लाह। अगर सर आपके वालिद मोहतरम की बात करें जनाब अकबर लुन साहब की, तो उन्होंने भी खासकर वाटर स्कीम दी है या कई सारे डेवलपमेंट जो है की है। उसके बाद खासकर आज आप MLA यहाँ पे है, तो क्या चीज़ें आप जो है खासकर अशम को डेडिकेट करेंगे यहाँ पे लोगों की सबसे बड़ी डिमांड जो ऑन टॉप ऑफ माई माइंड है, जो लोगों ने मुझे बताया, लेकिन मुझे पता है सबसे ज़्यादा डिमांड जो है रहती है, जो मैं चाहता हूं कि अशम के लोगों के लिए एक गिफ्ट हो, वो है पुल की शक्ल में। जो यहाँ पुल है, ये जो है क्या नाम है, फुट ब्रिज, इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूं इनटू मोटरेबल ब्रिज। तो ये बड़ी डिमांड है, तो इसके लिए मैं पहल कर रहा हूं। इंशाल्लाह मैं कामयाब हो जाऊंगा। उम्मीद रखेंगे कि ये आपकी टेन्योर में ये मुकम्मल हो जाएगा। इसी टेन्योर में इंशाल्लाह ये मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे आसमान पे चढ़ पड़े या पाताल में। सर हमने भी नोटिस किया कि जो बात आप बोलते हैं वो आप ग्राउंड जीरो पे करके दिखाते हैं, क्योंकि हाजिन में भी आपने बताया था कि अशम रोड की मैग्डमाइजेशन इसी साल होगी और हो गई भी रिपोर्ट करने के बाद। मुझे मिन्नतें करना पड़े, मुझे अपने उमर साहब से हाथ जोड़ना पड़े, मुझे उसे झगड़ना पड़े, मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मिन्नतें करूं, पाँव उसके पकड़ना पड़े, मैं पढ़ूंगा, लेकिन अवाम के लिए। हमारे चीफ मिनिस्टर बड़ी दिलचस्पी लेते हैं इन तामीराती कामों में, और मैंने हर बार उसको बताया 2-4 ऐसे काम हैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जिनको मैं तरजीह बुनियाद पे हल करना चाहता हूं। उसमें अशम का जो ब्रिज है ना, वो मेरे उस एजेंडा जो मैंने सेट किया था इलेक्शन में, उस एजेंडे में वो पहला नंबर है इंशाल्लाह। तो लोगों की ये भी डिमांड है कि इनर लिंक्स भी इनर लिंक्स के लिए मैंने प्लान दिया है, नाबार्ड में है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा इसी साल वो उसको ना मैग्डमाइजेशन के वो अप्रूव कराने की। अगर नहीं तो हमारे साथ 5 साल है, कोशिश करूंगा मैं, क्योंकि हर इलाके में ये डिमांड आती है। क्योंकि जो सड़कों की जो हालत बनी हुई है ना, जब से पॉपुलर गवर्नमेंट गई, गायब हो गई 2014 में, फिर PDP आई, PDP कुछ कर नहीं पाई, उन्होंने BJP के साथ हाथ मिलाया, फिर क्या सत्यानाश किया उन दोनों ने मिला के इस बेड़ा गर्क किया इस जम्मू कश्मीर के कौम का, और जो स्टेट हमसे छीना गया उन्हीं की बदौलत छीना गया है। और मैं कोशिश करूँगा कि जो बिगड़ी हुई हालत है इसकी, जो इन हालात ने पैदा किए हैं, तो उसको कैसे सुधारा जाए। मैं तो जो आपने ये इनॉग्रेशन की मैग्डमाइजेशन की, बाद में लोग आते हैं कि हमने करवाया, मैं दिल्ली में हंसता हूँ। अगर मैं जुबान पे या मुस्कुरा या चेहरे पे वो एक्सप्रेशन नहीं लाता हूँ हंसने का, लेकिन दिल में मुझे बड़ी हंसी आती है, यार क्या कह रहे हैं ये लोग। चलिए अच्छा सर, एक और लास्ट पे एक और सवाल है। यहाँ पे लाड़ इरिगेशन कनाल है, देखिए मैं अभी लोगों ने खासकर यहाँ के लोगों की भी ये खासकर डिमांड है कि इसमें सफाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने ड्रेनेज सिस्टम इसमें डाला है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए मेरी बात सुनिए, जो ये नाल कनाल बड़ी श्रिंक हुई है, इसमें कोई ध्यान नहीं दिया गया है। ये मेरी नोट्स में आज से 1 महीने पहले लाया गया है कि हमारे यहाँ लाल कनाल जो है उसमें इंक्रोचमेंट्स हुई हैं, वो श्रिंक हो गई हैं, उसमें सीट जमा हुआ है। तो होने के साथ साथ कुछ लोग ने ड्रेनेज सिस्टम भी वहाँ पे, मैं कर रहा हूँ इसको रेस्टोर करने की, इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है उसको रेस्टोर करने की, और पानी का फ्लो जो पहले से था, साफ पानी का फ्लो वो रहे, इसमें मैं इंशाल्लाह लगा हूँ। मैंने इनसे बात की है चीफ इंजीनियर साहब से और एक्सन साहब से भी इस बारे में, इंशाल्लाह इसमें लगा हूँ। अशम और सोनावारी के तमाम लोगों के लिए कोई पैगाम आखिर पर? देखिए सब्र करिए, सब्र से काम लिए, मैं लगा हूँ, मैं कहीं छुपा नहीं हूँ, मैं ग्राउंड पे हूँ, ठीक है ना। मुझे आप कहेंगे मैं किसी न किसी गांव में आप देख लेंगे मुझे, आज यहाँ कल वहाँ, परसों किसी और जगह। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह। सेक्रेटरीट में जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, दफ्तरें, मुश्ताक साहब एक्सन साहब पता है, मिन्नतें कर रहा हूँ गवर्नमेंट से, अफसरों से, यार हमारी जो सोनावारी की डेवलपमेंट है रोज़ बरोज़ ये बढ़ती जाए, इंशाल्लाह एक्सीलेट हो। चलिए सर, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे MLA सोनावारी जनाब एडवोकेट हिलाल अकबर लुन साहब, जिन्होंने आज जो खासकर मैग्डमाइजेशन का काम शुरू हो चुका है अशम में, इसकी खासकर इनॉग्रेशन की ये एक खुशखबरी है तमाम उन आवाम के लिए, खासकर जिनकी ये देरी न मांग थी। और ये भी हम आपको बताते ही चले कि चंद दिन बाद ही यहाँ अशम रोड पे जो है मैग्डमाइजेशन शुरू हो गई है, रिपोर्ट करने के बाद ही। तो और भी खासकर यहाँ पे मसले मसाइल है। हिलाल साहब ने जो है आश्वासन दिया कि 5 सालों के अंदर जो है मैं कोशिश करूंगा खासकर वो पाए तकमील तक पहुंचाने की। बने रहिए, ज़्यादा बोझ पड़ता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत